आपको मैथ से बहुत डर लगता है? क्या आप 360 डिग्री ब्रेन डेवलपमेंट क्या है वो जानना चाहते हैं? आपको मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आए, आप ऐसा करना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है, वो चीज क्या है जिससे आप ये सब कर सकते हैं। आप अपना मैथ्स का फोबिया हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। minus 22, 53, 25, 96, 24, minus 23, 25. Very good. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आप ये सब कैसे कर सकते हैं। मैं गीता चौहान नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मैं मेरी शार्प ब्रेन एकेडमी पिछले 10 सालों से चलाती हूँ। मेरी एकेडमी एरिस्टो किड्स कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। तो ये जो कंपनी है वो वैदिक मैथ्स अबेकस की क्लासेस रन करती है और मेरे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे हैं वो अबेकस और वैदिक मैथ्स सीखते हैं और मैथ्स का फोबिया और मैथ्स का डर हमेशा के लिए भगा देते हैं। और आज पिछले 10 सालों से मैं सैकड़ों बच्चों को आज मैथ्स सिखा चुकी हूँ थ्रू अबेकस और वैदिक मैथ्स। और वो सारे बच्चे, उसमें से कोई सीए है तो कोई बड़ी कंपनी में बहुत सारे अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं। तो चलिए पहले हम अपने कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो अबेकस, वैदिक मैथ्स, रूबिक क्यूब्स, ब्रेन जिम, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, हैंडराइटिंग, फोनिक्स एंड अभी हम कोडिंग का भी प्रोग्राम रन करने वाले हैं। तो ये हो गए हमारे कोर्सेज। उसमें मैं आपको आज बताने वाली हूँ वैदिक मैथ्स। वेद मीन्स नॉलेज एंड मैथ्स मीन्स गणित। तो बेसिकली वैदिक मैथ्स मीन्स गणित का नॉलेज, उसको हम कहते हैं वैदिक मैथ्स। ये जो वैदिक मैथ्स है ये हमारा इंडिया में ही आविष्कार हुआ है और हमारा प्राचीन मैथ्स है जो हमारे प्राचीन वेद जो है अथर्ववेद है उससे लिया गया है। आपको मालूम तो होगा कि अथर्ववेद में और भी सारे बहुत सारे नॉलेजेबल थिंग्स है, जैसे फिजिक्स जो है, साइंस जो है वो पूरा हमारे अथर्ववेद में लिखा हुआ है। तो पुरी के कृष्ण तीर्थ जी, भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जो जगन्नाथ पुरी के शंकराचार्य है, उन्होंने 1960 में इसका आविष्कार किया था और वैदिक मैथ्स जो है वो लोगों के सामने रखा था। तो यही वैदिक मैथ्स से हम मैथ्स का पूरा फोबिया बच्चों के डर मन में से निकालते हैं। वैदिक मैथ्स जो है वो 16 सूत्रास और 13 सब सूत्रास पे आधारित है। तो ये सूत्रास संस्कृत में दिए हैं, तो कंपनी ने क्या किया है, ये सूत्रास को इंग्लिश में ट्रांसफर करके ये सूत्रास के आधारित जो है एक कोर्स बनाया है जिसको वैदिक मैथ्स का कोर्स बोलते हैं और वो हम बच्चों को सिखाते हैं। तो इससे क्या होता है, 1500 टाइम्स जो है वो फास्ट कैलकुलेशन होता है और एररलेस कैलकुलेशन होता है। इसमें मेमोरी बढ़ती है प्लस कंसंट्रेशन बढ़ता है और जो मैथ्स का फोबिया है वो तो दूर ही हो जाता है। तो क्या होता है कि इजीली मैथ्स हम कर सकते हैं इसके थ्रू। कुछ पेरेंट्स अभी ऐसा सोचेंगे कि अरे एक तो मैथ्स पहले से ही नहीं आता है और हम वैदिक मैथ्स सिखाएं तो क्या होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वैदिक मैथ्स जो है वो कोई बाहर का मैथ्स नहीं है, जो एक स्कूल में सिखाए जाने वाला जो मैथ्स है उसका ही एक पार्ट है। और वो इजी वे से कैसे करना है कैलकुलेट वो हम सिखाते हैं। जैसे स्कूल की कन्वेंशन मेथड है उसके 3 4 5 स्टेप्स रहते हैं और बाद में हमको आंसर मिलता है। तो वैदिक मैथ्स जो है वो 1 लाइन आंसर या तो 2-3 स्टेप में आंसर और सेकंड्स में आंसर देती है। इसके जो भी सूत्र के आधारित हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमें सेकंड्स में आंसर देती है। वैदिक मैथ्स से कोई हम अलग मैथ्स नहीं सिखाते हैं, लेकिन जो स्कूल के मैथ्स को हम इजी तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है वो सिखाते हैं। वही मल्टीप्लिकेशन, वही डिवीजन, वही स्क्वायर रूट, वही क्यूब रूट रहता है, लेकिन उसको आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए वो हम वैदिक मैथ्स में सिखाते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे आपको 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है। सपोज आपको 25 का स्क्वायर निकालना है तो स्कूल के मेथड में हम क्या करते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करते हैं। वैदिक मैथ्स में भी वही किया जाता है लेकिन उसका आंसर हम सेकंड में करते हैं। 5 का स्क्वायर 25,
और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 625। देखो कितना इजी तरीके से आ गया। अगर हम स्कूल के मेथड से करते तो हम 2 बार 25 इंटू 25, तो हमारा जो मेथड जो है वो पूरा लंबा हो जाता है और उसके बाद हमें आंसर मिलता है। तो यहाँ पे हमारा टाइम भी बचता है और हमारा जो आंसर है वो सेकंड्स में आता है। 44 divided by 4 plus 31. 42. 49 divided by 7 plus 15. 22. 42 divided by 7 plus 18. 24. तो आइए मिलते हैं कुछ ऐसे बच्चों से जो मेरे इंस्टीट्यूट से वैदिक मैथ सीखे हुए हैं। तो वो आपके साथ कुछ शेयर करेंगे और कैसे ह्यूमन कैलकुलेटर बना जाता है उसके बारे में बताएंगे। Hi all of you, my name is Siliksha, studying 7th in Poda International School, Pimpri. First of all, I thank my ma'am Asha Rai for improving my math skills by teaching simple techniques in an easy way. She always believes in hard work. When you learn, teach. When you get, give. This is her policy. The student will enjoy learning when he or she understands the logic behind it. In this manner, she is the best teacher. If we learn by enjoying, we never forget. This is her way of teaching. So thanks ma'am, thanks for that. Thank you. Hi, my name is Aditya Armulya and I am learning Vedic mathematics. Vedic maths has helped me a lot in my studies. It built my confidence to solve maths problems. Now I can solve math sums in a quick and simple manner. I thank my teacher Vandana ma'am for teaching me Vedic maths, and I also suggest my friends to learn Vedic maths for a better learning. Thank you. Hello, my name is Arnav and I'm in 5th grade. I have completed Vedic Math level 1. Now I'm doing level 2. Initially, it was a bit hard, but later on it became interesting. I was able to do my calculations very fast. Multiplication with the series 9, series 11, and other Vedic math methods helped me a lot. My friends and my teacher were actually surprised to see me doing the calculations fast. Thanks a lot, Vandana ma'am and Astro Kids. Thank you. मी डॉक्टर चौखोसे, ही माझी मुलगी अनुश्री. मुत्ता मॅडम यांच्या वैदिक मॅथ्स अकॅडमीचे ऑनलाईन क्लासेस जॉईन केल्यापासून अनुश्रीचा मॅथ्समधला इंटरेस्ट खूप वाढलेला आहे. वर्ग करणे, घन करणे किंवा जी मोठमोठी गणितं असतात ते अगदी सोप्या पद्धतीने आणि पटकन ती सोडवते. स्पीड पण तिचं गणितामधलं खूप वाढलेलं आहे. तसेच ब्रेन जी म्हणून एक त्यात थोडा वेगळा भाग असतो, त्याच्यामध्ये बाकी सब्जेक्टमधलंही तिचं कॉन्सन्ट्रेशन भरपूर वाढलेलं आहे. त्यामुळे या ऑनलाईन क्लासेसचा पुरेपूर फायदा सर्वांनी करून घ्यावा असे मला वाटते. हेलो एवरीबॉडी, मैं सपना गुंदेचा, मेरा लड़का मैं भावेश गुंदेचा। भावेश अभी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। मैथ्स में उसको बहुत ही कम इंटरेस्ट था। जब से वैदिक मैथ्स लगाया तब से उसका इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि आज क्लास होने के बाद कल क्लास कब आएगा उसका वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता है। वैदिक मैथ्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, वैदिक मैथ्स से बच्चे आसानी से सम सॉल्व करते हैं। सेकेंड, उनकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। और थर्ड, उनकी मेमोरी शार्प होती है। और बहुत सारे ही बेनिफिट्स है। 10th और 12th में भी उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो प्लीज़ मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, वैदिक मैथ्स का क्लास ज़रूर लगाइए। थैंक यू। तो ये वैदिक मैथ्स जो है वो आपको कहाँ काम आएगी वो मैं बताती हूँ। देखिए आजकल कंपटीशन वर्ल्ड में बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स रहती है, जैसे कि ओलंपियाड है, बैंकिंग एग्जाम है, जैसे कि रेलवे की एग्जाम्स है, बाकी कोई एंट्रेंस एग्जाम है। तो जिसमें क्या होता है कि टाइम कम होता है और जो पोर्शन है वो सम्स है वो ज्यादा रहते हैं, है ना। जैसे कि आपको बहुत सारे सम्स कम टाइम में करने पड़ते हैं। तो उसमें अगर आपका कैलकुलेशन स्लो रहता है या तो आप कैलकुलेट पूरी तरह से नहीं कर पाते हो या तो आपकी एक्यूरेसी नहीं आती है, तो कैसा होता है आपको मार्क्स कम आएंगे या तो आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो वैदिक मैथ्स है वो बहुत काम आता है। एक तो उसका कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है और आपको आंसर सेकंड्स में मिल जाता है, और जो कैलकुलेशन होता है वो एररलेस कैलकुलेशन होता है। तो वहां पे आपको ये वैदिक मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से
काम आता है। और दूसरा है कि जैसे आजकल के कोर्सेज जो है सब मार्क्स ओरिएंटेड होते हैं, है ना, कि इतने मार्क्स इसमें लेके आओ, उतने मार्क्स इसमें लेके आओ। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है मगअप करते हैं, या तो बच्चों का जो स्किल है वो बाहर नहीं आता है। अभी जैसे मैथ्स का ही आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। आप अगर मैथ्स में जैसे फॉर्मूलाज है, आप मगअप करके जाते हो, एग्जाम में लिखते हो, ठीक है, आप फॉर्मूला तो लिख दोगे, लेकिन जब कैलकुलेशन का पार्ट आता है, तब वो कैलकुलेशन क्या है कि आप फॉर्मूला तो लिख दिया, कैलकुलेशन रॉन्ग कर देते हो, या तो कैलकुलेशन छोड़ देते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते मैथ्स में। तो ये जो एरर आती है, वो जो है वैदिक मैथ्स दूर करता है और स्किल डेवलप करता है, कि जैसे कि कैसे फास्ट कैलकुलेट किया जाए, कैसे कि ब्रेन डेवलप होता है, और कैसे मेमोरी बढ़ती है। तो वो सब वैदिक मैथ्स आपको सिखाता है। अभी मैं ये वैदिक मैथ्स के कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि वैदिक मैथ्स का कोर्स है वो कौन कर सकता है। तो स्टैंडर्ड 4th और स्टैंडर्ड 5th के बच्चे जो हैं वो इसका बेसिक लेवल कर सकता है। तो बेसिक लेवल में हम उसको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ये सब सिखाते हैं। स्टैंडर्ड 6 से लेके स्टैंडर्ड 12 के बच्चे हैं वो एक्सपर्ट लेवल कर सकते हैं। उसमें हम सिखाते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मतलब जितने भी मैथ्स के जो कैलकुलेशंस हैं वो हम सब इसमें सिखाते हैं। अभी हम ये क्लासेस जो है कोविड-19 की वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस रन करते हैं, और बेसिक कोर्स का ड्यूरेशन है 2 मंथ्स और एक्सपर्ट कोर्स का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। अभी मैं आपको अबेकस के बारे में बताना चाहूंगी, और बताना चाहूंगी कि अबेकस और वैदिक मैथ्स जो है वो पूरा डिफरेंट है। अबेकस जो है वो टूल से सिखाया जाता है जिसमें बीड्स रहते हैं, और जो वैदिक मैथ्स है वो ट्रिकी मैथ्स है। वैदिक मैथ्स में हम छोटी छोटी ट्रिक सिखाते हैं जिससे आपका कैलकुलेशन कैसे फास्ट हो। अबेकस में भी आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, लेकिन वो हम बीड्स से सिखाते हैं, और बीड्स को हम पहले आदत डालते हैं वो टूल की, और धीरे धीरे वो टूल को हम विजुलाइज करना सिखाते हैं। उसके बाद बच्चे जो है फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चे अबेकस थ्रू कैलकुलेशंस कैसे फास्ट करते हैं। 6, 3, 8, 2, 4, 5, 9, -2. Correct. 2, 8, 4, 1, 9, 9, -5, 2. 30. Correct. 6, 2, 8, 4, 7, 9, 2, -3. 35. Correct. 3, 8, 4, -5, 9, 9, -7, 6. 27. Correct. Very nice. 23, -22, 53, 25, 96, 24, -23, 25. 271. Very good. 14, 3, 5, 9, 8, -5. 34. Correct. Speak loudly. 81, 4, 6, -6, 9, 5. 99. Next. 31, 9, -3, 8, 5, -7. 43. Correct. 961 into 2. 1922. 286 into 6. 1716. Correct. Next. 382 into 3. 1446. 1146. Correct. Next. 154 into 2. 305. अबेकस का कोर्स है वो 10 लेवल्स का रहता है, और एक लेवल कंप्लीट करने में 3 महीने लगते हैं। कंपनी ने इसका 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जूनियर लेवल और सीनियर लेवल। जूनियर लेवल में स्टैंडर्ड 1 to स्टैंडर्ड 4th के बच्चे एनरोल कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड 5th से लेके स्टैंडर्ड 9 तक के बच्चे हैं वो सीनियर लेवल में एनरोल कर सकते हैं। हाल ही में आई हुई मूवी शकुंतला देवी तो आप सबने देखी होगी। वो कैसे ह्यूमन कैलकुलेटर बनी, वैदिक मैथ्स के ही सहारे। तो अगर आप भी अपने बच्चे को ह्यूमन कैलकुलेटर बनाना चाहते हो,
आप भी अपने बच्चे को एबेकस या वैदिक मैथ्स के कोर्स में एनरोल कराना चाहते हो तो आप संपर्क करो। नीचे जो स्क्रीन पे मेरा नंबर और मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे इसके द्वारा संपर्क कर सकते हो। शार्प माइंड एकेडमी में एनरोल करके बच्चों को ह्यूमन कैलकुलेटर की तरफ ले जाने का एक नया कदम आप शुरू करेंगे।